जय माता दी दोस्तों। आज का प्रश्न है सपने में चमगादड़ देखने का अर्थ व मतलब। यानी अगर आपके स्वप्न में बार बार चमगादड़ दिख रहे हो या आप स्वप्न में चमगादड़ देख रहे हो तो इसका क्या अर्थ है, आखिर बार बार ये स्वप्न आने का क्या अर्थ है। वैसे भी चमगादड़ को हिंदू मान्यता के अनुसार कभी भी सही नहीं माना गया है। तो चलिए बिना देरी किए हुए आपको इस प्रश्न की जानकारी मैं आप सभी को बताता हूँ। तो सुनिए, इसमें लिखित है कि चमगादड़ देखना विदेश यात्रा का संयोग बनने का लक्षण है। चमगादड़ लटके हुए देखना अशुभ है। तो दोनों में डिफरेंस है, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा कि अगर आप चमगादड़ को सपने में देख रहे हैं यानी उड़ते हुए, चाहे कहीं इधर उधर टहलते फिरते अगर आप देख रहे हैं तो इसका अर्थ है कि विदेश यात्रा करने का संयोग, यानी आप कहीं विदेश में या तो कमाने जाएं या तो घूमने जाएं, आपको विदेशी यात्रा का संयोग बन रहा है। अगर आप चमगादड़ को उल्टा लटके हुए देख रहे हो तो इसका अशुभ अर्थ है, यानी नकारात्मक प्रभाव आप पे पड़ने वाला है। ये बात मैं आपको स्पष्ट कर दे रहा हूं कि चमगादड़ का स्वप्न यानी ठीक भी है और गलत भी है, यानी सही भी है और गलत भी, दोनों ही है। लेकिन आपको डरने वाली बात इसलिए नहीं है क्योंकि हर समय देखे गए सपने पूरे नहीं होते हैं, उसकी भी एक समय सीमा होती है, उसकी भी एक अवधि होती है, जिसे जानना आपको बहुत ही आवश्यक है ताकि आप जान सके कि जो भी स्वप्न आप देखते हैं वो कब पूरे होते हैं, किस समय पे पूरे होते हैं। तो उसकी जानकारी मैं आप सभी को बता दे रहा हूँ कि इसमें लिखित है शास्त्रों में कि रात्रि के प्रथम पहर और द्वितीय पहर में देखे गए सपने कभी पूरे नहीं होते हैं, निष्फल होते हैं। यानी रात्रि का प्रथम पहर है शाम 6 बजे से रात 9 बजे तक और रात्रि का द्वितीय पहर है रात 9 बजे से रात 12 बजे तक, यानी शाम 6 बजे से लेकर रात्रि 12 बजे तक के बीच में देखे गए स्वप्न प्रायः पूरे नहीं होते, यानी कभी भी पूरे नहीं होते हैं, उसका कोई फल नहीं होता है। रही बात कितने बजे देखे गए स्वप्न का फल होता है, पूरा होता है, क्या समय है, तो उसका समय है रात्रि 3 बजे से लेके 6 बजे के बीच पे। इसे रात्रि का चौथा पहर कहा गया है, यानी रात को 3 बजे से लेके भोर 6 बजे के बीच में देखे गए स्वप्न प्रायः पूरे होते हैं, सार्थक होते हैं। लेकिन इसमें भी टर्म एंड कंडीशन है, वो भी मैं आप सभी को बता दे रहा हूं कि इसमें लिखित है कि वैज्ञानिकों की शोध के अनुसार ऐसा माना गया है कि सपनों पे खान पान का बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ता है। मांस मछली मदिरा आदि का सेवन करने वाले मनुष्य भोजियों को सपने का कोई फल नहीं मिलता है, उसके सारे सपने निष्फल होते हैं, उसका कोई अर्थ नहीं होता है। और ऐसे मनुष्य जो हल्का सात्विक निरामिष भोजन यानी शाकाहारी भोजन ग्रहण करते हैं उन्हीं के सपने प्रायः पूरे होते हैं, सार्थक होते हैं। ऐसा मैं नहीं, ऐसा शास्त्रों में लिखित है। बाद में आप कमेंट नहीं करिएगा कि ये सारी बातें गलत हैं। इस पुस्तक का नाम है स्वप्न विद्या, आप मार्केट से खरीद के स्वयं पढ़ लीजिएगा, मुझे कोई टेंशन नहीं है क्योंकि मैं आप सभी को कोई गलत जानकारी नहीं देता हूं। आज तक जो भी वीडियो बना है सब चीज शास्त्रों में लिखित है, कोई भी अपने मनगढ़ंत बात नहीं बोलता हूं। आज जब भी मैं ये सारी बात बोलता हूं तो अपने अनुभव के अनुसार बोलता हूं, लेकिन ये सारी बातें शास्त्रों में लिखित है जो पूर्णतः सत्य है, तो इसे आपको मानना ही होगा। और सबसे जरूरी बात कि अगर आप ये सारी जानकारी अगर किसी को बताते हैं कि मैंने ये स्वप्न देखा था, मैंने ये वीडियो देखा था, इसका ये अर्थ बन रहा है, तो उसमें से कई लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो कहेंगे अरे यार स्वप्न उपन होता ही नहीं, मैं तो देखता ही नहीं हूँ स्वप्न, तुम झूठ बोल रही हो, ऐसा स्वप्न उपन आता ही नहीं है। तो मैं आप सभी को ये बता दूं कि इसमें लिखित है कि संसार का ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जो स्वप्न ना देखता हो। ये बात अलग है कि निद्रा टूटने के बाद आपको स्वप्न याद नहीं रहता है, यानी आपको स्वप्न याद नहीं रहने का विशेष कारण है कि स्वप्न अगर मान के चलिए याददाश्त कमजोर है तो आपको स्वप्न कहां से याद रहेगा। और रही बात, इसमें और भी जानकारी लिखित है कि अधिकांश स्वप्न निद्रा टूटते ही लुप्त हो जाते हैं, यानी गायब हो जाते हैं। इतना तो स्मरण रहता है कि सपना देखा है पर क्या याद नहीं रहता, यानी कई लोग होते हैं जो भूल जाते हैं भले ही, लेकिन उनको सुबह उठने के बाद याद आता है कि कुछ ना कुछ तो स्वप्न देखा था, लेकिन क्या देखा था मालूम नहीं है। तो लोग ये मान लेते हैं कि मैंने कोई स्वप्न देखा ही नहीं है, मुझे कोई स्वप्न आते ही नहीं है। तो ये बात आप मान के चलिएगा, कोई अगर ऐसा बोल रहा है तो उसे बोलने दीजिए, एक न एक दिन वो समय आएगा जब उसे एहसास होगा कि हाँ वो स्वप्न आता है और वो स्वयं देखते हैं, ऐसा एहसास हो जाएगा। आपको बताने की कोई जरूरत नहीं है, आपको स्वप्न आ रहा है, आपने इसका उत्तर पा लिया, बहुत ही अच्छी बात है। अन्यथा आप उनकी बात सुनेंगे तो सुनते रह जाएंगे। अगर जानकारी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद। जय माता दी।